नमस्कार, मैं वर्षा अग्रवाल और आप देख रहे हैं TN24 आवाज जुर्म के खिलाफ। जैसा कि हम सब जानते हैं कि उत्तर भारत के जनपद आगरा में लगने वाली ऐतिहासिक जनकपुरी का भव्य आयोजन इस बार कमला नगर में किया जा रहा है और वहीं कुछ लोगों से तैयारियों को लेकर के हमने जायजा लिया। वहीं आज हम कमला नगर स्थित अग्रसेन सेवा सदन में आए हुए हैं, जहाँ पे हम राजा जनक की भूमिका में निभा रहे हैं राजेश अग्रवाल जी। उनसे हम वार्तालाप करने आए हैं, उनसे पूछेंगे कैसा अनुभव उनको हो रहा है और किस तरीके की यहाँ पे तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। सर नमस्कार, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है TN24 में। राजा जनक की जो भूमिका आपको अदा करने का जो सौभाग्य आपको मिला है, क्या लगता है आपको कि इस तरीके से क्या लोगों को प्रेरणा मिलने वाली है? देखिए, कल रामलीला में और सीता जी का जन्म हुआ, बहुत ही भव्य लीला थी, बहुत ही आनंद की बरसात रही और सभी लोगों के लिए सीता जी का जन्म मंगलदायी है, यही हमारी भावना है जी। हाँ। सर, राजा जनक की ऐसी कौन सी विशेषता है जो आज के युवाओं को या आजकल के जो लोग हैं जो कहीं ना कहीं धर्म से विच्छेद होते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं धर्म के मार्ग से पथ भ्रष्ट हो गया है उनका, तो ऐसी कौन सी उनकी खास बात है जो हमें उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए? देखिए, राजा जनक का जहाँ तक मैंने पढ़ा है, समझा है कि वो बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के थे। विदेह उन्हें इसीलिए कहा जाता है, देह में थे फिर भी उन्हें देह से कोई वैसा लगाव नहीं था अपना। राजकाज था क्योंकि वो उनका पैतृक था, चला आ रहा था, तो बड़ा ही शांति प्रिय देश था उनका, भगवान की असीम कृपा थी, इसीलिए शिव जी का धनुष उनके यहाँ था। तो इसीलिए सीता जी के द्वारा उन्होंने शिव जी के धनुष तोड़ने की प्रतिज्ञा रखी थी। तो जो शिव जी का धनुष था तो वो उनकी हर तरीके से रक्षा करता था। और राजा जनक जो है, जब उनको ये पता लगा कि मेरे देश में अकाल है, तो ऋषि मुनियों ने बताया कि आप हल चलाएं। तो उन्होंने रानी सुनैना को साथ लेके हल चलाया, जो आजकल हम नहीं देख सकते कि राजा इस तरह से कोई काम करे। तो उन्होंने खुद मरुस्थल में वैसी जमीन पे हल चलाया और जहाँ उनको सीता जी प्राप्त हुई, तो जिससे कि उनके यहाँ फिर धूमधाम की बारिश हुई। तो प्रजा की खुशी के लिए, देश की खुशी के लिए उन्होंने हल चलाया। जैसे कि राजा जनक को जब सीता जी की प्राप्ति हुई थी, उन्होंने अपनी पुत्री के समान उनका पालन पोषण किया। श्री राम जी जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम से विवाह हुआ उनका। लेकिन उस समय जो स्वयंवर को जो चुना गया था महिलाओं के लिए, कि स्वतंत्रता थी, लेकिन आज के समय में भी ऐसा कहा जाता है कि महिलाएं स्वतंत्र हैं, लेकिन वो स्वयंवर वाली प्रथा आज के समय में नहीं है। जो महिलाओं को अपना वर चुनने का अधिकार पूर्ण रूप से नहीं है, कानूनी रूप से है, लेकिन अगर हम पूर्ण रूप से अगर देखा जाए तो नहीं। आज भी परिवार के लोग ही वर के लिए वर का चुनाव करते हैं कन्या के लिए। उस विषय में क्या कहना चाहेंगे? नहीं, वही प्रथा पहले भी थी जो राजा जनक ने किया। वो यही किया कि शिव जी का धनुष वही उठा पाएगा जो उसके सहयोग होगा। तो एक से एक महावर्ती राजा आए और राजा उन्होंने जिसमें रावण भी आया जो कि हिमालय पर्वत उठा लिया था, पर वो उस धनुष को नहीं उठा पाया। तो वो माता पिता जानते हैं, आज भी माता पिता जब चयन की बात करते हैं वो जानते हैं कि मेरी पुत्री के लिए कौन सा वर सहयोग रहेगा, क्योंकि उन्होंने जीवन के बहुत सारे वसंत देखे होते हैं। बच्चे आजकल के छोटे प्यार में बहुत सारी बातों में बह जाते हैं, पर माता पिता हर बात को समझते हैं, हर बच्चों की ज़रूरत को समझते हैं, अपनी सामाजिक स्थिति को समझते हैं। तो वो जो चयन कर पाएंगे, क्योंकि माता पिता से हितैषी कोई नहीं होता। जो हमारे यहाँ तो शास्त्रों में, सनातन धर्म में माता पिता को भगवान का दर्जा दिया गया है, क्योंकि भगवान, हमारे धर्म ग्रंथ बोलते हैं कि भगवान वो है जो आपसे कुछ अपेक्षा नहीं करता, आपको केवल देता है। तो माता पिता केवल आपसे देते हैं, आपसे अपेक्षा नहीं करते। तो इसलिए वो आपके भगवान स्वरूप होते हैं और वो जो चयन करेंगे वो सर्वथा उचित होगा, उसमें कोई संशय नहीं करना चाहिए। बच्चों को ठीक है, उनकी अगर कोई बात है तो उससे डिस्कस करो। माता पिता मित्रवत होते हैं बाद में, तो जब बच्चे बड़े हो जाते हैं। कहीं ना कहीं कुछ जगह पे देखा गया कि राजा जनक जो थे त्रेता युग में, तो उनको कहीं ना कहीं वैराग्य का प्रतीक माना गया था। कहा, मैंने ऐसा भी सुना है, पढ़ा भी है कई जगह पर, कि अष्टावक्र गीता उनके गुरु द्वारा लिखा गया था। अष्टावक्र जो उनके गुरु थे, उनके द्वारा अष्टावक्र गीता लिखी गई थी। इसमें बताया गया था कि राजा जनक ने कुछ समय के लिए अपना राजपाट छोड़ा था और वैराग्य के प्रतीक बने थे। क्या लगता है आज के आप जो राजा जनक की भूमिका में हैं, आप हैं, या आने वाले समय में आने जनकपुरी में कोई और भी राजा जनक की भूमिका में होगा, क्या लगता है आपको किस तरीके से युवाओं को संदेश इस तरीके का जाना चाहिए? देखिए, आपने कहा ये अष्टावक्र गीता, अष्टावक्र जी राजा जनक जी के गुरु थे और उन्होंने जो उपदेश दिए
राजा जनक को, तो अष्टावक गीता के नाम से भी मशहूर है, उसको महागीता कहा जाता है। वो जो गीता लिखी गई त्रेता युग में वो अष्टावक गीता के नाम से है, और जो बाद में श्री कृष्ण भगवान ने कही महाभारत में, वो गीता द्वापर की गीता है। तो उसमें बहुत सारे सूत्र हैं, और मैं एक आपको खुशखबरी दे दूँ या आपको बता दूँ कि मैं राजा जनक एक झलक करके एक ग्रंथ का निर्माण कर रहा हूँ। तो राजा जनक के अंदर क्या विशेषताएँ थी और अष्टावक गुरु के साथ उनका जो साक्षात हुआ, जो उन्होंने उन्हें ज्ञान दिया, वो भी उस राजा जनक एक झलक के अंदर रहेगा। और राजा जनक के अंदर क्या क्या विशेषताएँ थी और क्या क्या विशेषताएँ हमारे अंदर, उससे कुछ समावेश, कुछ परसेंटेज समावेश हो सकता है, तो वो सब आएगा। आगरे के शहर के जो भी प्रतिष्ठित लोग हैं, चाहे वो साहित्यकार हों, चाहे वो बड़े बड़े उद्यमी हों, चाहे पुराने राजा जनक हों, चाहे रामलीला के अध्यक्ष हों, चाहे महामंत्री हों, अगर हमारी जनकपुरी महोत्सव सभी के उनमें विचार आएंगे, वो हमारे प्रति क्या सोचते हैं, राजा जनक के प्रति उनका क्या भाव रहा है और क्या उनकी अपेक्षाएं हैं, वो सब चीज़ें उसके अंदर आएंगी। राजा जनक के चरित्र को आप निभाने वाले हैं, तो क्या क्या तैयारियां आपकी खास चल रही हैं? देखिए, मैंने पूरा राजा जनक के चरित्र का अध्ययन किया, उसी में निकल के आया कि राजा जनक 2 भाई थे और 2 पुत्री उनके छोटे भाई की थी, 2 उनकी थी। तो इसीलिए 4 पुत्रियों का विवाह दशरथ के चारों पुत्रों से हुआ। और इसके साथ ही राजा जनक, मैंने आपको पहले ही बताया, विधेय थे। उनका ध्येय में रहते हुए भी किसी चीज़ों से बहुत ज़्यादा मोह नहीं था। वो विभोई भी कहलाते हैं, मतलब उनको किसी चीज़ से मोह नहीं था। तो इसीलिए उनके जो सिद्धांत थे, हम भी 50 साल की उम्र के बाद ही 51 की उम्र में अग्रवन में, अतिथि वन में और गौशाला में अपनी सेवाएं देने लगे थे। तो हम अभी इस बीच में जब से जनक बने हैं, कई बड़े बड़े साधु महात्माओं से मिले हैं। अभी हमने एक गौशाला का निर्माण भी कराया है। स्वामी जयराम जी महाराज, जो भारत में गीता मनीषी कहलाते हैं, गीता से बहुत बड़े उपदेश देते हैं, वो भी हमारे स्थान पे आए थे। वो भी हमारे को प्रवचन दिए थे और साक्षात की उन्होंने बातें बताई। आप घराती पक्ष से हैं, तो क्या कुछ तैयारियां आपकी चल रही हैं? श्री राम जी आने वाले हैं और उनके स्वागत को लेकर के और उनके सत्कार को लेकर, बारातियों के सत्कार को लेकर के क्या कुछ तैयारियां आपकी और आपके परिवार की तरफ से चल रही हैं? देखिए, हमने महाराजा अग्रसेन सेवा सदन कमला नगर को अपना अस्थायी जनक निवास बनाया है, और इसीलिए मैं आप जब हमारी ये बात हो रही है तो वो भी महाराजा अग्रसेन सेवा सदन में हो रही है। हम सारी व्यवस्थाएं यहाँ देख रहे हैं कि हमारे जो भी स्वरूप आएंगे, महाराज राम आएंगे, उनका परिवार रहेगा, वहाँ उनको किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं हो, खाने की, पीने की, रहने की, किसी भी तरह की कोई भी समस्या ना हो, उन सब व्यवस्थाओं में लगे हुए हैं। और हमारा अग्रवन भी हमारे ही संस्था है, तो वहाँ हमने बाहर की दावत का रखा है। वहाँ शहर के सभी प्रतिष्ठित लोग और सभी कमला नगर निवासी तथा रामलीला में जो भी वरिष्ठ सहयोगी हैं, वो सभी लोग आएंगे और वहाँ उनका भव्य सत्कार किया जाएगा। सर, एक प्रश्न पूछना चाहूँगी। 12 साल पहले जनकपुरी का जो आयोजन कमला नगर में हुआ था और 12 वर्ष बाद आज वही आयोजन अब फिर से होने वाला है, लेकिन उस समय के आयोजन में और इस समय के आयोजन में क्या कुछ फर्क है, क्या कुछ अंतर है? देखिए, कमला नगर 12 साल में बहुत भव्यता ले गया है। कॉलोनी बहुत सारी जुड़ गई है, उसकी आबादी भी बहुत ज़्यादा हो गई है। और मेरा तो बस एक ही भाव बन रहा है कि इस बार जो जनकपुरी सज रही है, हमारे रामलला अयोध्या में विराजमान हो गए हैं। लोगों के अंदर बहुत उत्साह है और हमारे देश में भी राममय सरकार है, प्रदेश में भी राममय सरकार है, आगरा में भी राममय सरकार माना जाएगा। निगम में जो हमारी मेयर साहिबा हैं, वो भी भारतीय जनता पार्टी की मेयर है, और भारतीय जनता पार्टी सभी को मालूम है राममय पार्टी है। उनके कार्यकाल में राम मंदिर का निर्माण हुआ है। तो ये राम का काज है, बहुत भव्यता से सभी लोगों को बहुत उत्साह है, बहुत ही उससे कर रहे हैं और बहुत भव्यतम जनकपुरी सज रही है। अभी तक की जनकपुरियों का शायद ये रिकॉर्ड तोड़ा है और सभी लोग सम्मिलित हैं। 15 से 20 लाख लोग इसमें शायद सम्मिलित होंगे, दर्शन करेंगे। मेरा सभी शहरवासियों से विनम्र निवेदन है कि आप इस भव्यतम जनकपुरी में आएँ और 17, 18, 19, 20 चारों दिन एक अंतिम प्रश्न पूछना चाहूँगी सर। जो आने वाले भक्तगण हैं, जो जनकपुरी में आएंगे, दर्शक हैं, उनके रखरखाव के लिए, हम कह सकते हैं उनकी सुविधा के लिए क्या सुविधाएं बनाई गई हैं उनकी सहूलियत के लिए? देखिए, पूरा प्रशासन इस पर लगा रहता है और जिलाधिकारी महोदय, आगरा कमिश्नर महोदय, पुलिस अधिकारियों से और ट्रैफिक अधिकारियों से सभी से बराबर वार्ता हुई है। मेयर साहब का और नगर आयुक्त का भी यहाँ बराबर दौरे हुए हैं और हमारे सांसद, राज्यसभा सांसद नवीन जैन भी
यहाँ के मुख्य मार्गदर्शन मंडल में हैं और उनकी देखरेख में सारे काम हो रहे हैं। तो सभी सुविधाओं का ध्यान रखा जाएगा। बाकी प्रभु का काम है, बहुत अच्छी से होगा। सभी के लिए हार्दिक बधाइयाँ हैं, हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि राजेश अग्रवाल जी ने हमें बताया कि इस बार की जनकपुरी जो बनने वाली है 12 साल बाद कहीं ना कहीं विकास की ओर अग्रसर है और प्रशासनिक व्यवस्थाएं भी बहुत दुरुस्त की गई हैं, जिससे आने वाले आगंतुकों को किसी तरीके की असुविधाओं का सामना ना करना पड़े। इसी के साथ मैं अलविदा लूंगी। TN News 24 वर्षा अग्रवाल, आगरा।